उनके आरोप से सहमत हैं और वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और वही नहीं, मतलब कांग्रेस ही नहीं, सब मतलब मुसलमानों को अनदेखा कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुसलमानों के मुद्दे पे खामोश हो जाती हैं। कि कांग्रेस ने पहले हमें खूब कुचला और कुचलने के बाद भाजपा की झोली में डाल दिया, तो हर नेता पीछे कोई कान पर मारने वाला चाटा है, कोई कमर पर मारने वाला घूसा है, तो कोई सामने आके मार रहा है। मुसलमान सिर्फ पिट रहा है, इसके सिवा उसे कुछ नहीं मिल रहा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और ऐसे में पत्र लिखने का दौर भी शुरू हो गया है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हैं, उन्होंने पत्र लिखा है राहुल गांधी को। मजमून ये है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों का जिक्र अब राहुल गांधी के भाषणों में नहीं है, अनदेखी कर रहे हैं मुसलमानों को राहुल गांधी। चर्चा की जरूरत बताई है और पत्र में लंबी चौड़ी बातें कही गई हैं। क्या यहाँ के लोग इत्तेफाक रखते हैं नोमानी साहब से? जानने समझने की कोशिश इन्हीं से। साहब, नोमानी साहब ने पत्र लिखा, कहा कि आपके भाषणों में हमने देखा, अनगिनत भाषण देखे, लेकिन अब मुसलमान सबसे आपको आपत्ति होने लगी है। एक तरीके से जो राहुल प्रियंका सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं, उस पर निशाना सज्जाद नोमानी साहब साध रहे हैं। क्या ओवैसी साहब की भाषा बोल रहे हैं क्या वो? नहीं, ओवैसी साहब की भाषा नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आप राहुल और प्रियंका को ही क्यों दोषी दे रहे हैं? बोल कौन रहा है मुसलमानों की बात? आज का दौर तो ये हो गया, कांग्रेस जानबूझ के अनदेखी कर रही है, ये आरोप सही है नोमानी साहब का? बिल्कुल कर रही है। उनका आरोप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम उनके आरोप से सहमत हैं और वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और वही नहीं, मतलब कांग्रेस ही नहीं, सब मतलब मुसलमानों को अनदेखा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो क्या मुसलमानों की बुरी गत की वजह कांग्रेस है? उसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए? नहीं, मैं इस बात से राजी नहीं हूँ। मुसलमानों की अपनी जो दुर्गत बनी है वो अपनी तालीम की कमी है और मुसलमानों का अपना दोष है। किसी पार्टी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ये कहना गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो नोमानी साहब आरोप लगा रहे हैं, राहुल के करीबियों पर निशाना साध रहे हैं कि आपके जो एडवाइजर हैं वो गलत हैं, आपके एडवाइजरों ने मुसलमानों को आपके स्पीच से निकाल दिया है, आपका जो स्पेस है उससे निकाल दिया है? देखिए, सज्जाद नोमानी साहब जो है बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्तियों में से हैं और बहुत ज़्यादा तजर्बेकार इंसान हैं, और जो वो आरोप लगा रहे हैं तो मैं तो यही समझता हूँ कि बिल्कुल सही आरोप हैं, और वो जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। क्योंकि मुसलमान को अब उन्होंने नहीं, राहुल गांधी प्रियंका ने नहीं, बल्कि हर पार्टी ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है और हर पार्टी इग्नोर कर रही है। अच्छा, वजह भी हम देखते हैं कि सपा की लिस्ट आती है तो पहले कहाँ कितने नाम हुआ करते थे जो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते थे, अब तो लिस्ट में सीमित लोग हो गए हैं। नहीं, हर पार्टी की लिस्ट में सीमित लोग हैं, और बल्कि किसी भी पार्टी में अब इतने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता और ना पूछा जाता, और ना ही उनकी तरफ इन पार्टियों की तवज्जो है। तब तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर नुमाइंदगी पॉलिटिकल नहीं होगी तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सब में पीछे आ जाएंगे ना। जी, बात ऐसी है कि माइट इज राइट, आपने सुना होगा। पब्लिक कितनी कर ले, कुछ भी कर ले, कितनी ताकत लगा ले, जब वैसा काम होता है ना, डीएम को मिनिस्टर या वो दे देगा एसएसपी को, ये होनी है, नहीं तो तुम्हें टर्मिनेशन हो जाएगा, तो फिर वही पार्टी जीतेगी। माइट इज राइट चल रही है। अब आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के, उनको तरह तरह के आरोप लगा दिए, जिसका दिल चाहे ईडी लगा दी, जिससे माइट इज राइट है भाई, कोई भी हुकूमत हो। वो तो विरोध कर ही रहे हैं, वो तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो सवाल जो अपने कहे जाते थे उन पर ही खड़े हो रहे हैं। नहीं, बात ये है कि ये पॉलिटिकल मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी लगा रहे हैं, लेकिन उसमें मुसलमान नहीं है, ये आरोप है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग मुसलमान भी हैं, सब हैं, लेकिन पार्टी जो पॉलिटिक्स की बात है वो ये चाहते हैं, मुसलमान तो खासतौर से ये था कि बीजेपी हार जाए कैसे ही। मुसलमान ये जनरल चाहता है, मैं समझदार लोगों की नहीं कह रहा, लेकिन जनरल जो मुद्दा बोल रहे हैं, कैसा बीजेपी हारा, कैसे किसे जिता दो, ये हरा रहा है तो उसको वोट दे दो। हाँ, या जो हरा जो दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है, हर पार्टी में अच्छे काम भी है, बुरे काम भी है, दोनों तरह के होते हैं। नोमानी साहब की बात माने राहुल गांधी तो क्या मुसलमान कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाएगा, जो पत्र की उनकी भाषा है? देखिए, नोमानी साहब जो हैं एक बहुत अच्छे आदमी हैं और जो भी बात करते हैं सोच समझ के करते हैं, लेकिन कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा इस बार कांग्रेस को वोट देगा। सभा से उनका वो है, गठबंधन है, तो उसकी मजबूरी भी है और वोट अच्छा जाएगा। मतलब मजबूरी ज्यादा है कि वो जैसा रुख कांग्रेस का होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑप्शन की कमी है। ऑप्शन की कमी तो हमेशा से रही और रहेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो रहे, जब ये इंडिया पाकिस्तान बना था तो अच्छे लोगों थे, जब भी तो मुसलमान यहाँ रुक गया यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। तो हमारे भाईचारा थे, उनसे हमारी भाईचारगी थी। भाई मौलाना जाकिर हुसैन साहब थे, जाकिर हुसैन साहब ने जो रोका यहाँ मुसलमानों को,
तो अपने भाई उनके अच्छे ताल्लुकात थे उनको ना कर दिया पाकिस्तान में। हमारे बुजुर्ग जो रहे इसीलिए रहे यहाँ पे कि वो हिंदू भाइयों से हमारे अच्छे संबंध हैं। अच्छे संबंध थे। अगर नोमानी साहब की बात मान ली जाए तो ऐसा नहीं लगता कि मोदी सरकार रिपीट कर रही है और वो डर है इसके चलते वो अपील कर रहे हैं? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुसलमानों के मुद्दे पे खामोश हो जाती हैं। वजह यह है उनको लगता है कि उनका जो वोट बैंक है वो जा सकता है, इस वजह से वो मुसलमानों के मुद्दे उठाती नहीं है और मुसलमानों को साथ भी लेके नहीं चलना चाहती हैं। वो डरती हैं अगर वो मुसलमानों को साथ देंगे तो पोलराइजेशन होगा और हिंदू और मुस्लिम वोट पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वोट तो आप लोगों का चाहिए, उन लोगों को वोट तो चाहिए उनका, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा वोट एक जगह ना पड़ के 5 जगह पड़े, तो इसको पोलराइजेशन कराना चाहते हैं वो। तो जब पोलराइजेशन नोमानी साहब के नेचर को क्या समझा, उनका जो रुख है उसे क्या स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, बहुत समझदार आदमी है और उनका स्टेटमेंट उनका काबिल तारीफ है और जो हकीकत है वो इन्होंने बयान किया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मंदिर की सियासत खूब करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व का जो रुख उन्होंने अपना लिया है, टारगेट ये रुख है नोमानी साहब? नोमानी साहब का जो रुख है वो स्पष्ट है और बहुत ठीक कह रहे हैं, लेकिन असल रुख ये है कि सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को सियासी गुलाम समझ रखा है कि ये तो हमारे गुलाम है, इन पर तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनका कोई सियासी लीडर नहीं है, अपनी लीडरशिप इन पे है नहीं है, ये तो कहाँ जाएंगे तो किराएदार हमारे पास ही आएंगे। तो ये उन पार्टियों को साधने में लगते हैं जिनका एक वोट भी नहीं है यहाँ पर, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट दे दी जाती है लेकिन MIM को सपोर्ट में नहीं लिया जाता। तो वही मैं कह रहा था, ओवैसी साहब देखिए हमने देखा कि जहां जुल्म ज्यादती होती है ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं यूपी में। मुख्तार अंसारी साहब के पास भी गए, अखिलेश यादव अभी तक तमाशा देख रहे हैं, लेकिन वो जाके हुआ है, कहा भी कि आपकी लड़ाई जहां लड़ी जाएगी मैं साथ में रहूंगा। ओवैसी साहब पे खोने को कुछ नहीं है और वो साहब कहते हैं कि मेरी राजनीति ये नहीं है कि मुझे चुनो, वो कहते हैं अपने आप को चुनो, अपने आप को मजबूत करो। उन्होंने कहीं नहीं कहा मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो है इस देश का एक अहम हिस्सा है, वो एक दूसरे देश का नागरिक नहीं है, वो भी इस देश का हिस्सा है और उसको भी वही संविधान में हक है जो एक हमारे हिंदू भाई को है। लेकिन आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि लातों से मारा जा रहा है और कुछ सजदे में नमाज में मानसिकता कैसी हो गई है लोगों की, और एक को फूल बरसाए जाते हैं, एक की पूरी सिक्योरिटी दी जाती है। तो एक देश में अगर 2 कानून चलेंगे तो कैसे काम? और उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। जो पार्टियां आप लोगों की हितैषी बंदी है वो भी चुप्पी साध लेंगी। क्यों साहब? नहीं, सही बात है आपकी, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा और जब आवाज उठाने का टाइम होता है तो लोग खामोश हो जाते हैं और खामोश कर दिया जाता है। और अगर कोई ज्यादा बोलता है तो उसे कह दिया जाता है साहब की आपरोती है, बदमाश है, पुराना क्रिमिनल है, इनकाउंटर में नाम, उसकी कोई जांच नहीं होती, कुछ नहीं होता और इनकाउंटर डायरेक्ट कर दिया जाता है और शांति हो जाती है साहब। मतलब जुबा खामोश रहेगी लेकिन वोट आप लोगों का चाहिए ही चाहिए। जी तो कैसे बात बनेगी? वोट भी चाहिए लेकिन आपके हक की बात नहीं करेंगे। और नोमानी साहब ने सब कुछ बयां कर ही दिया है, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है क्योंकि नेशनल पार्टी है, रवैया बाकी क्षेत्रीय दलों का भी तो वैसा ही है। क्यों वकील साहब? जी जी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे आप। क्या समझ पाते हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? नोमानी साहब ने कहा है कि साहब मुसलमान पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से गायब हो गए, खासतौर पर कांग्रेस के। जी जी बिल्कुल सही बात है ये। तो आइए साहब, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब ये EVM से ही इलेक्शन क्यों होता है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो रहा? नहीं, अभी हम जो बात कर रहे हैं नोमानी साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मसले उठाए हैं, आपके तबके की नुमाइंदगी करते हैं और बड़े अच्छे लोगों में उनकी गिनती होती है। तो जब वो बात कहें तो मामला गंभीर हो जाता है। और वो बात ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और खासतौर पे कांग्रेस के एजेंडे में अब अल्पसंख्यक लोग नहीं है। जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, उसमें मुसलमान नहीं है। उनकी दुकान में मुसलमान क्यों नहीं है, ये सवाल वो उठा रहे हैं। यहाँ मुसलमान, कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा, दोनों का गठबंधन होने पे कांग्रेस को यूपी में सीटें कम मिली हैं, सीटें सपा को ज्यादा मिली हैं, तो आदमी सपा को ज्यादा चाह रहा है। और कांग्रेस पे बराबर की सीटें होती तो जब मालूम पड़ती मुसलमान कांग्रेस को चाह रहा है या नहीं चाह रहा। चाह रहा है कि नहीं, आप बता दीजिए, खुल के बताइए ना। जब हमारे यहाँ से सीट ही नहीं है, चाह रहा है मुसलमान, कौन नहीं चाह रहा कांग्रेस को? मुसलमान तो भाजपा को हराना। सपा और कांग्रेस में वेटेज किसको दे देते हैं आप लोग? हैं? अब हमारे यहाँ से सपा लड़ रही है, हम तो सपा को ही देंगे। हमारे यहाँ से कांग्रेस आप बताइए जनाब। नुमानी साहब का पत्र आया, थोड़ा सा छाव में आ जाते हैं। नुमानी साहब ने पत्र लिखा राहुल गांधी को, कहा कि मुझे आपसे चर्चा करने की जरूरत है क्योंकि अब आपके एजेंडे में हम लोग नहीं हैं। आप मोहब्बत की दुकान जो चला रहे हैं उसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, लेकिन माइनॉरिटी नहीं है, उससे उन्हें जोड़ना चाहिए। जो राहुल और प्रियंका मंदिर की सियासत कर रहे हैं उस पर अगर जो इनडायरेक्टली उन्हें आपत्ति हो रही है। नहीं, आपत्ति उनकी बिल्कुल सही है और जायज़ है
क्योंकि देखिए मुसलमानों को तो हर पार्टी ने नकार दिया। वो अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए जो है वो उस तरफ लगी हुई है कि भाई हमारा वोट बैंक जो है वो हमसे जुदा ना हो जाए। मुसलमान तो ये है कि रो पीट के आएगा हमारे पास ही, कहीं नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, उसके पास अपना कोई दरवाजा तो ओवैसी साहब भी खोले हुए हैं और इतने सालों से खोले हुए, आप लोग ही साथ नहीं दे रहे बस। नहीं, हम लोग साथ क्या नहीं दे रहे, हम लोग साथ देने को तैयार हैं, लेकिन हम लोगों में अभी वो चीज नहीं आ पाई है जो कि हम लोगों में एक होनी चाहिए, जो एकता होनी चाहिए, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में होनी चाहिए हिंदुस्तान के लिए, कि भाई हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम उसके लिए लड़े हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। लेकिन अभी तक हमारा कोई लीडर ऐसा निकल के नहीं आया हमारे साथ जो कि हमारे कांधे से कांधा मिलाकर के चल सके, खड़ा हो सके। तो भाई जब हमारे साथ कोई ऐसा लीडर है और होगा तो हम खड़े हैं उसके साथ। और जब हमारा आज जब लिस्ट देखते हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव है, तो किसी में संभावनाएं नजर आती हैं कि जो आपकी लड़ाई को आगे तक ले जाएगा? देखिए ऐसा है, इस लड़ाई को हमें खुद लड़ना पड़ेगा और खुद हम में से एक को आना पड़ेगा। हम ये दूसरे के ऊपर ओवैसी साहब भी तो वही बात करते हैं जी, मतलब वैसे वो तो कहते हैं कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, हमें अपनी लीडरशिप को डेवलप करनी होगी। वो सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन उतना समर्थन उन्हें नहीं मिल पाता। इतना कहने के बावजूद भी लोग नकार देते हैं चुनावों में। नहीं, लोग नकार नहीं देते, लोगों को भटका दिया जाता है और हमारे वोट को डिवाइड कर दिया जाता है। वो जो एक जगह पढ़ना चाहिए वोट, वो हमारा 6 जगह डिवाइड कर देते हैं ताकि जो और पार्टियां हैं वो आगे निकल जाए। इस बार कैसी तस्वीर रहेगी? क्या कुछ समझदारी से वोटिंग होगी इस बार? देखिए वोटिंग इस बार समझदारी से होगी या नहीं होगी, लेकिन जब तक ईवीएम है उस वक्त तक आप कितनी भी समझदारी से वोटिंग कर लीजिए, कुछ नहीं होना हिंदुस्तान का, कुछ नहीं हो सकता। आज आप लोगों की जरूरत क्या है? आप लोगों को लगता है कि कुछ बतौर मुस्लिम आपकी अनदेखी हो रही है? पॉलिटिकल पार्टियां जो आपकी लड़ाई लड़ा करती थी उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए बदलती सियासत में? सियासत बदली गई है, कोई भी रोजगार नहीं है। किसी पे भरोसा कर पाते हैं आप लोग? फिलहाल तो नहीं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अखिलेश, राहुल, किसी नेता पर कोई एक नाम? फिलहाल तो नहीं हो कोई एक नाम आप बताइए किस पे भरोसा कर पाते हैं आज के दौर में सियासत में? किसको देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, ओवैसी साहब, आपको लगता है? आपको भी लगता है? असदुद्दीन ओवैसी हाँ काफी हद तक रिलायबल है, लेकिन वैसा और कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारी बात कर सके। आप बताइए साहब। देखिए इस हालात देश में मुसलमानों की इस तरह है कि कांग्रेस ने पहले हमें खूब कुचला और कुचलने के बाद भाजपा की झोली में डाल दिया और आज भाजपा हमें कुचल रही है। हम लोग ये नहीं समझ पाए कि आखिरकार लेकिन कई जगह दावा ऐसा भी किया जाता है जिसमें रामपुर और आजमगढ़ का हवाला दे देते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं कि वहां पर हमने कुचला नहीं बल्कि हमें अब सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जो हमने लाभार्थी वर्ग तैयार किया है उसमें मुस्लिम की बड़ी हिस्सेदारी है, वो हमारे साथ जुड़ रहा है, उसका चुनावी नतीजों में असर भी है। बूथ का हवाला दे देते हैं। आपका नेशनल चैनल है, आपके बताइए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में किस विधानसभा से मुसलमान प्रत्याशी को टिकट दिया? आप बताइए। वो तो कह रहे हैं उनके हिंदू प्रत्याशी को भी मुस्लिम वोट दे देता है। नहीं देता। अभी मुसलमान ये पूछता है कि भाजपा अगर एक बार को सिर्फ 2 किलो आटा देने के बाद हमें अपना बनाने की कोशिश करती है तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर मुसलमानों का दिल जीतना है तो उत्तर प्रदेश में एक तो ऐसी विधानसभा सीट से मुसलमान प्रत्याशी को उतार देते ताकि मुसलमान भाजपा के साथ खड़ा होता। वो दर्द है। आज अगर देश के नेताओं की कतार में देखें तो किसमें आपको लग रहा है कि ये हमारा हितैषी है, ये हमारी वाजिब जो मांग है उसको पूरा करेगा या हमारी लड़ाई लड़ेगा? मुसलमान युवाओं की अगर बात करें, मेरी बात करें तो हर नेता पीछे कोई कान पर मारने वाला चाटा है, कोई कमर पर मारने वाला घुसा है, तो कोई सामने आके मार रहा है। मुसलमान सिर्फ पिट रहा है, इसके सिवा उसे कुछ नहीं मिल रहा। अगर मुसलमान मजदूर ना हो इस देश के अंदर, अपने हाथ का कारीगर ना हो, तो शायद भूखमरी कागार पर हो और जेलों में हो। तो समझ जाए समाजवादी पार्टी वाले और सचेत हो जाए कांग्रेस वाले, क्योंकि मुस्लिम अब जागरूक हो गया है। वो समझ गया है कि चाटा तो सब मारते हैं, कोई घुमा के मारता है और कोई सीधे मारता है।